आज हम लोग एक नया चीज़ को तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन कुछ नया जरूर सीखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग में से जितने भी लोग इसको देख रहे होंगे सबको मालूम होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी व्हाट इज एरिया ऑफ सर्किल। तो आप सब लोग बोलोगे ये कौन नहीं जानता है। सब लोगों का जवाब आएगा कि यदि एक वृत्त है और इसका यदि रेडियस यानी त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। बोलोगे यहाँ क्या हुआ, टाइम तो बर्बाद हो गया मेरा, ये तो सब जानता है। लेकिन मज़ा की बात यह है कि यदि यहाँ से हम आपसे पूछें ये पाई r स्क्वायर कैसे होता है, तो आप लोग बोलो क्या आता है। हो सकता है बहुत सारे लोग को आता भी होगा, लेकिन इतना उम्मीद है कि जितना लोग जानते होंगे पाई r स्क्वायर होता है एरिया ऑफ ए सर्किल, सबको मालूम नहीं होगा कि ये कैसे होता है। कोई नहीं, हम लोग जो है इसको जानने का प्रयास करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 12 त्रिज्यखंड यानी सेक्टर में डिवाइड करते हैं, और वो भी बराबर बराबर। ये हो गया हमारा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक तो और बनाना है तो बना देते हैं यहाँ पे 12। अब यहाँ पे याद रखना जितना यहाँ पे सेक्टर बना है, सेक्टर तो मालूम है ना, इस प्रकार का जो हमारा होता है इसी को हमको सेक्टर बोलते हैं। अब आप 12 की जगह पे 16 18 20 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस सेक्टर को हम लोग डिवाइड कर लिए तो हम लोगों को पता चल रहा होगा आधा ऊपर है और आधा नीचे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आधा ऊपर और आधा नीचे, यानी ऊपर 6 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे। और नीचे भी 1 2 3 4 5 5 ही आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 1 2 3 4 5 6 12 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक आकृति के रूप में खोलते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कैसे खोलते हैं, तो इस प्रकार 6। अब यहाँ पे देखो जब इसको खोलेंगे तो ये वाला तो गोल गोल है, तो ये हो गया हमारा गोल ऐसे। फिर ऊपर ऐसे करेंगे तो ये भी क्या है हमारा गोल, क्योंकि जब इसको हम लोग खोल रहे होंगे तो ये वाला तो हिस्सा गोल ही है ना, तो ये हो गया क्या गोल। बोलो कितना हो गया, 12 था टोटल, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 11 ही है, एक इधर बना लेते हैं हम लोग 12। हो गया, कुछ नहीं किया है। एक वृत्त को हम लोग 6 इक्वल डिस्टेंस का व्यास लेकर, समझ में आ रहा है ना, इसको 12 इक्वल सेक्टर में बांटे हैं और इस प्रकार खोले। तो आप लोग बताओ यहाँ से यहाँ का जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलोगे त्रिज्या, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख भी लिए हैं। तो बताओ क्या यही डिस्टेंस ये वाला सब है ना, और सब इक्वल है, तो हम लोग पता करेंगे यस यही तो त्रिज्या है। अब बताओ आप लोग ये जो वृत्त है इसका परिधि क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 2 पाई r। अब आप बताओ जो ये पूरा परिधि है यही तो यहाँ पे गोल गोल है ना, जिसमें आधा नीचे और आधा ऊपर है। देखो 1 2 3 4 5 6 नीचे और 6 ऊपर। अब हम लोग जानते हैं पूरा वृत्त का परिधि था 2 पाई r, बट ये तो आधा है, मतलब ये क्या हो गया 1/2 × 2 पाई r होगा कि नहीं, क्योंकि आधा तो ऊपर है। अब इसको यदि अच्छे से जूम करके देखोगे, ठीक है, मतलब तोड़ मरोड़ के सीधा जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा, तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ऐसे यदि हम लोग देखेंगे तो कहोगे ये तो लगभग आयत की जैसा ही दिखाई दे रहा है। हाँ तो सही आएगा, ये तो आयत ही लग रहा है। और क्या आयत का क्षेत्रफल मालूम है, तो आप लोग बोलोगे हाँ ये तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं, लगा लो इसमें, बोलो आयत में लंबाई कौन सा है, ये वाला, और इसका क्या है हमारा लंबाई 1/2 × 2 पाई r, और चौड़ाई इसका क्या है r। तो ये हो गया। अब बोलो 2 से 2 गया और बच गया क्या पाई × r²। क्या मालूम है कैसे आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे होता है ये। यदि समझ में ना आया होगा तो फिर से आप लोग इसे देखिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार का कुछ नए चीज़ को लेकर।